सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। ये बात है 2006 की। राजस्थान के उदयपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मनीष। मनीष का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम था जगदीश, और जगदीश का नेक्स्ट डे शादी होने वाला था। तो ऑब्वियसली जगदीश मनीष को इनवाइट करता है और वो बोलता है कि वो 7 बजे से पहले ही आ जाए। तो मनीष बोल देता है कि ठीक है, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आ जाता हूँ। तो जगदीश बोलता है कि हाँ, मैं उसको भी इनवाइट कर दिया हूँ। तो मनीष का एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम था सुमन। तो सुमन जगदीश से बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं था, बट वो मनीष के बहुत ज़्यादा क्लोज था। बट स्टिल जगदीश पहले ही सुमन को इनवाइट कर दिया होता है। उसके बाद जगदीश अपने घर चला जाता है और सुमन मनीष के घर आया होता है। और सुमन बोलता है कि जगदीश के शादी में हम लोग साथ में ही चलेंगे। और मनीष यही चाहता था क्योंकि मनीष के पास अपना कोई बाइक होता नहीं है। तो मनीष बोलता है कि तुम अपने बाइक से आ जाना मेरे घर और 6:30 के आसपास हम लोग साथ में ही चलेंगे। तो सुमित बोलता है ठीक है। वैसे भी मनीष के घर को क्रॉस करके ही सुमन को जाना होता है वो बैंक्वेट हॉल जहाँ पे जगदीश का शादी होने वाला होता है। तो नेक्स्ट डे मनीष गिफ्ट वगैरह लेकर और कपड़ा वगैरह पहन के वो रेडी हो जाता है। अपने घर पे वो वेट कर रहा है 6 बजे से। वो वेट किए जा रहा है, अभी तक सुमन आया नहीं है। वेट करते करते लगभग 7 बज चुका है और मनीष ने अब उम्मीद छोड़ दिया है कि सुमन आने वाला है। तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मनीष अपने पड़ोस में जो एक अंकल रहते हैं उनके पास जाता है और मनीष उनसे उनका बाइक मांगता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, एक फ्रेंड के शादी में जाना है। मैं जिसके साथ जाने वाला था वो धोखा दे चुका है मुझे। तो वो अंकल लकीली दे देते कि ठीक है तुम बाइक ले जाओ, बट कोई बात नहीं, बट तुम थोड़े देर में ले आना, 1-2 घंटे में। तो अंकल पूछते कि रात भर तो नहीं रुकना ना तुम्हें? फिर मनीष बोलता है नहीं, रात भर क्यों रुकूंगा, मैं 1-2 घंटे में आ जाऊँगा और मैं पेट्रोल भी भरवा दूंगा। तो अंकल बोल देते ठीक है। तो मनीष बाइक को ले जाता है और जब वो देखता है कि पेट्रोल का जो टंकी रहता है वो काफ़ी कम रहता ऑलरेडी, तो वो समझ जाता है कि उस अंकल ने क्यों दिया उसको बाइक, क्योंकि ऐसे तो उसके अंकल जल्दी वो देते नहीं है बाइक। बट मनीष बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट बाइक तो मिला। तो वो पहले पेट्रोल पंप पे जाता है और पेट्रोल भरा लेता है उस बाइक में और फिर बाइक लेकर जहाँ पे जगदीश का शादी हो रहा होता है वो वहाँ पहुँचता है। बट तब तक 8 बज चुके हैं और भागते के साथ सबसे पहले वो जगदीश के पास जाता है और जगदीश पूछता है कि इतना लेट क्यों हो गया तुम्हें? तो मनीष बोलता है कि मैं सुमन का वेट कर रहा था, वो आ ही नहीं रहा था। तो जगदीश बोलता है कि सुमन ने तो मॉर्निंग में बताया कि वो नहीं आ पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो चुका है आज। तो मनीष बोलता है कि उसने मुझे तो नहीं बताया ये चीज़। तो फिर मनीष ये चीज़ इग्नोर करके वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। जगदीश थोड़ा गुस्सा होता है बट वो बोलता है ठीक है चलो तुम आ गए हो तो खाना वाना खा लो पहले। तो मनीष जाता है, कुछ नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का करता है पहले वो, और पानी पीने के लिए थोड़ा साइड में जाता है। और फिर जब हाथ धो रहा होता है वो जो नल होता है वो उस बैंक्वेट हॉल का जहाँ पे जगदीश का शादी हो रहा है, वो नल थोड़ा मेन गेट जो होता है बाहर निकलने वाला वहाँ उसके पास में होता है। तो मनीष वहाँ पे हाथ वगैरह धो रहा होता है, बट हाथ जिस टाइम धो रहा है उसको एकदम कुछ अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है बगल से, मतलब बाहर से थोड़ा अजीब सा आवाज़ है। तो वो बाहर निकल जाता है और उस बैंक्वेट हॉल के जस्ट लेफ्ट साइड में एक और होता है बैंक्वेट हॉल जैसा ही। तो उस गेट के पास वो जाता है और फिर उसे एकदम लड़की के गाना गाने का आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा लग रहा है कोई लड़की बहुत अच्छे आवाज़ में गा रही है। वो इतना प्यारा आवाज़ था कि मनीष अपने आप को रोक नहीं पाता कि आखिर कौन है, क्या हो रहा है। वो सोचता है 1 सेकेंड अंदर जाकर एक बार देख लेते हैं क्या है। तो बगल वाले बैंक्वेट हॉल के गेट के अंदर वो घुस जाता है और जैसे ही वो अंदर घुसता है वो जो मेन गेट होता है वो एकदम से बंद हो जाता है अपने आप। और फिर मनीष को थोड़ा अजीब लगता है कि अपने आप कैसे बंद हो सकता है गेट। खोलने की कोशिश करता है बट वो खुल नहीं रहा है। और अंदर में वो एक रूम है और वहाँ लाइट भी ऑन रहता है और सब कुछ बहुत अजीब रहता है उस रूम में। वो रूम ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है। जो स्टाइलिंग वगैरह जो भी रहता है वो एकदम पुराने ज़माना का राजा महाराजा के ज़माने का रहता है। मतलब मानो हर कुछ पंखा वगैरह सब एकदम पुराने ज़माना का। तो एकदम से उसका कैलेंडर पे नज़र पड़ता है तो वो देखते हैं वो कैलेंडर है 1982 का। और ये देख के शॉक्ड हो जाता है वो कि सब कुछ इतना अजीब क्यों है। जो पलंग वगैरह जो भी है उस रूम में सब एकदम
एकदम राजा महाराजा के ज़माने का है, काफ़ी पुराना लग रहा है। तो ये देखकर मनीष को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। फिर एकदम से वहाँ पे उसी रूम के पास में शादी होने का आवाज़ सुनाई देता है कि मंत्र पढ़ा जा रहा है और ऐसा लग रहा है किसी का शादी हो रहा है। मनीष उस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर वो गेट खोलने का कोशिश करता है वापस से कि बाहर निकलना है उसे, तो गेट खुल ही नहीं रहा है, बहुत अजीब लग रहा है उसे। फिर एकदम अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है वहाँ पे, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पे एक मिरर होता है, जो मिरर एकदम पुराने ज़माना का वो भी, और मिरर मतलब एक अलमीरा का गेट में मिरर चिपका हुआ है। तो वो जब खोलता है तो देखता है वहाँ पे जो अलमीरा वो भी एकदम पुराने ज़माना का, अलमीरा के अंदर वहाँ पे राजा महाराजा लोग पहनते मुकुट वो सब रखा हुआ है। तो मनीष को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा होता है, और फिर वो जैसे तैसे निकलने का कोशिश करता है, बट वो गेट खुल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। फिर उसे पीछे से मंत्र पढ़ने का आवाज़ सुनाई देता है, तो वहाँ पे वो गेट खोलने का कोशिश करता है। वो पीछे साइड भी एक गेट होता है, जहाँ से एंटर किया था उसके जस्ट अपोजिट साइड, और उस गेट के ऊपर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ रहता है जो कि मनीष को समझ में नहीं आता। फिर गेट खोलने का कोशिश कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जंग लगा हुआ है उस गेट में। तो जैसे तैसे करके वो खोल देता है उस गेट को, और जैसे ही फिर उस गेट के बाहर आता है उसको देख के थोड़ा अजीब लगता है कि एक पंडित है वहाँ पे, और एक लड़का और एक लड़की का साथ फेरा हो रहा है, शादी हो रहा है वहाँ पे। और जो पंडित है वो मंत्र पढ़ रहा है, वो मतलब जैसे देख रहा है वो उन लोग के ऑपोजिट में वो लोग खड़े हैं, मतलब उन लोग के बैक पे खड़ा है अभी वो। जो पंडित है वो भी उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब वो लोग इसको देख नहीं पा रहे। तो मनीष एकदम चुपचाप रहता है वहाँ पे। बट जो लड़का और लड़की है, दूल्हा और दुल्हन, वो दोनों एकदम बच्चे जैसा लग रहे हैं पीछे से। हाइट भी काफ़ी ज़्यादा कम, एकदम देख कर ही लग रहा है कि वो 11-12 साल का बच्चा ही होगा। तो मनीष को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि कहीं कम एज में किसी का शादी तो नहीं हो रहा है। फिर एकदम से वो नोटिस करता है कि वो लोग जब सात फेरा लेना स्टार्ट कर रहे हैं, बट वो लोग ऑपोजिट साइड चल रहे हैं, मतलब पीछे की ओर चल रहे हैं। तो ये देखकर मनीष को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो मनीष झटके से एकदम से हाथ हिलाता है, तो वहाँ पे एक तांबे का जार रखा हुआ रहता है, वो जमीन में गिर जाता है और बहुत जोर से आवाज करता है वो। फिर वो जैसे तैसे उठाने की कोशिश करता है कि उठा के वापिस से रख दूं। वैसे ही वो देखता है कि वो लोग जो दूल्हा और दुल्हन है वो उसकी तरफ मुड़ कर देखते हैं, और वो दोनों का फेस देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। और वो दोनों के फेस में ऐसा लगता है कि वो लोग पूरा जल चुका, पूरा ब्लैक है, और जो आंख होता है वो एकदम कैट की तरह जो रेड कलर का आंख होता है वैसा शार्प आंख रहता है उनका। और ये देखकर मनीष बहुत ज्यादा डर जाता है, और फिर मनीष भागने की कोशिश करता है वहां से, क्योंकि उसका हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। और फिर जल्दी से वो भागने की कोशिश कर रहा है, वो गेट के पास जा रहा है, जो मेन गेट है जहाँ से बाहर निकला जाता है वहां की तरफ जा रहा है। फिर वो नोटिस करता है कि जो पंडित है वो उसका दौड़ के पीछा कर रहा है। फिर वो जैसे तैसे जाने की कोशिश कर रहा है, गेट की तरफ मार रहा है वो, बट गेट नहीं खुल रहा। वो पूरा कोशिश कर रहा है खींचने का, बट गेट खुल ही नहीं रहा। और फिर एकदम से वो नोटिस करता है कि उसके जो पीठ में लगता है कुछ किसी ने फेंक कर कुछ मारा और कुछ चुभा उसे। और फिर बहुत ज्यादा मनीष को पेन होने लगता है। और फिर एकदम से फिर से किसी लड़की के गाने का आवाज बज रहा है वहाँ पे। ऐसा लग रहा है कोई लड़की बहुत मीठे आवाज में कुछ गा रही है, और वो आवाज थोड़ा किसी छोटी बच्ची का आवाज लग रहा है। ये चीज सुनकर उसको बहुत डर लगता है, बट वो पैनिक में दूसरी तरफ भागता है, और वो एकदम उसका हिम्मत नहीं कि मुड़ के किसी की तरफ देख सके, वो बहुत डर चुका है। और फिर वहाँ एक खिड़की होता है जिसमें शीशा लगा रहता है पूरा, तो वो शीशा को तोड़ के समहाउ बाहर निकलता है। उस चक्कर में हाथ में उसके खरोच भी लग जाता है कुछ। और फिर बाहर निकलने के बाद उसमें इतना भी हिम्मत नहीं है कि वो जगदीश के शादी में वापस से जा सके। उसे इतना डर लग रहा है, वो किसी का शादी देख भी रहा है तो वो बहुत ज्यादा डर जा रहा है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता। और मनीष बाइक को लेकर जल्दी से वापस से अपने घर जाता है। पहले वो बाइक वापस से अपने अंकल को दे देता है और अपने घर में बेडरूम में जाता है, बट उसे रात भर नींद नहीं आ रहा है। रात भर उसे नाइटमेयर्स आ रहा है, बार बार हल्का सा भी आंख बंद हो रहा है तो उसे वही सीन आ रहा है, उसे वही सीन बार बार दिख रहा है। और फिर नेक्स्ट डे मनीष का थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है इस रीजन से। और उसके नेक्स्ट दिन मतलब शादी के करीब एक दिन बाद जगदीश
मनीष के घर आता है कि तुम बिना बताए इतना जल्दी वापस कैसे चल गए। तो जगदीश थोड़ा गुस्से में रहता है कि तुम बिना बताए कैसे जा सकते हो। बट मनीष उसे सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ। पर जगदीश बोलता है कि तुम जो बता रहे हो बगल में बैंक्वेट हॉल है, ये है जहाँ मेरा शादी हुआ, उसके बगल में तो कोई बैंक्वेट हॉल है भी नहीं। वो तो कुछ था जो कि शटर पूरी तरह बंद है, पूरी तरह मतलब वो बंद है, कुछ है ही नहीं बगल में। बट फिर मनीष आर्ग्यू करता है कि नहीं नहीं मैं खुद गया हूँ अंदर, कैसे कुछ नहीं है। बट जगदीश बोलता है चलो तुम्हें मैं दिखा देता हूँ। फिर मनीष बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है वहां जाने से। जगदीश बोलता है अभी दिन है, अभी 1 बज रहा है, अभी क्या होगा, अभी तो आफ्टरनून है, इतना क्यों डर रहे हो। तो दोनों में थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। बट फिर मनीष मान जाता है कि ठीक है। तो जगदीश अपने साथ बाइक में लेकर जाता है मनीष को, और फिर जहाँ पे उसका बैंक्वेट हॉल था उसके जस्ट बगल में जहाँ पे मनीष गया था, तो जगदीश दिखाता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, देख रहे हो ये तो शटर है, पूरी तरह शटर लगा हुआ है, और वो भी पूरा एकदम गंदा है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि 10 साल से वो मतलब ओपन तक नहीं हुआ है। और फिर मनीष जाता है, देखता है जब जो शटर वगैरह वो पूरा वेल्डिंग भी किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो ओपन हो भी नहीं सकता। बट मनीष को अच्छे से याद है गेट यहीं पे था, यहीं पे वो घुसा था। बट जगदीश बोलता तुम पागल हो गए हो, तुम कुछ पी वगैरह तो नहीं लिए थे ना। तो मनीष बोलता पागल हो, मैं पीता नहीं हूँ कभी। तो दोनों में वापिस से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है। फिर मनीष अपने घर चला जाता है। बट मनीष को अच्छे से याद है कि वो गया था और ये सब चीज़ एक्सपीरियंस किया था वो, और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है हमेशा कि आखिर वो बंद था तो कैसे मैं गया, क्या था, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि आखिर जो वो देखा था वो क्या था, और कहाँ गया था वो, और किसका आवाज था, और कौन थे वो लोग? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना। यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ मिलने वाला है हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी।